दोस्तों, 3 बेटियां और एक 4 साल का मासूम बेटा आज अपने पिता की राह देख रहा है। जगाधरी के सुभाष नगर कॉलोनी का रहने वाला धर्मेश शुक्ला, जो ई रिक्शा चलाने का काम करता था, पिछली 30 जुलाई की सुबह 11 बजे के करीब से धर्मेश शुक्ला अपने घर से नाश्ता करके ई रिक्शा पर सवार होकर कहीं पर जाता है। लेकिन उसके बाद पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या होता है कि आज 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन धर्मेश शुक्ला के बारे में कोई भी जानकारी नहीं पता चल पा रही। हो सकता है उसके साथ कोई हादसा हुआ हो या किसी बात के चलते परेशान होकर अपने परिवार को छोड़कर गया हो, लेकिन अभी तक पुलिस को शिकायत दे दी गई है। यहां तक कि परिवार वाले यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा से भी इस बारे में मिल चुके हैं, लेकिन जगह जगह तलाश करने के बावजूद भी अभी तक धर्मेश शुक्ला के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पा रहा। और आप देख सकते हैं इस समय परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता नजर आ रहा है। 35 साल की उम्र थी धर्मेश शुक्ला की, जो पिछले लंबे समय से ई रिक्शा चलाकर अपने 4 बच्चों का, अपनी पत्नी का, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। लेकिन ऐसी क्या नौबत आई कि अपने 4 मासूम बच्चों का साथ छोड़कर पता नहीं जिला यमुनानगर के किस कोने में धर्मेश शुक्ला जो है वो छिप गया है। लेकिन आप लोगों के साथ की आज एक बार फिर से ज़रूरत महसूस हो रही है और आपका एक एक जो शेयर है वो बहुत ही कीमती साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश करती हूँ इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि 4 बच्चों का बिछड़ा जो पिता है वो सही सलामत उनके पास लौट आए। तमाम तस्वीरें मैं आप लोगों को इस समय की जगाधरी के सुभाष नगर कॉलोनी से दिखा रही हूँ और ये वो 4 बच्चे हैं, मासूम 4 बच्चे, जो 4 साल की उम्र का मासूम बच्चा है। इसकी उम्र देखे जिससे अभी तक तो कुछ पता ही नहीं है दीन दुनिया के बारे में, लेकिन आज इसका पिता जो है वो कहीं पर चला गया है और बच्चे अपनी माँ से बार बार यही चीज़ पूछते हैं कि माँ, पिता कहाँ है, पिता कब आएंगे, क्योंकि पिता जब भी काम से घर आते थे तो अपने बच्चों के लिए खिलौने या खाने पीने का सामान लेकर आते थे। लेकिन 9 दिनों से ना तो बच्चों के लिए कोई खाने पीने का सामान आता है, ना कोई खिलौने आते हैं। और आज परिवार के लोग आप सभी के आगे झोली फैलाकर अपील करते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से इस खबर को इतना शेयर करें कि धर्मेश शुक्ला जहां पर भी है वो इस खबर को देखकर, सुनकर सही सलामत अपने परिवार में लौट आए। सबसे पहले तो धर्मेश की पत्नी हमारे साथ जुड़ी है, एक बार पूरा मामला इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा। हाँ जी। सीमा, क्या हुआ था 30 जुलाई की सुबह 11 बजे? बस काम, मंडी गए थे, मंडी से घर पे आए, नाश्ता करा, नाश्ता करने के बाद 10:30 बजे फिर दोबारा वो काम पे चले गए। फिर उसके बाद मेरी बात हुई, उनके बात होने के बाद कह रहे दोपहर को हमेशा आ जाते थे, उसके बाद लौट के नहीं आए। थाने में भी रिपोर्ट लिखाई, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। एसपी ऑफिस में भी गए, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ई रिक्शा समेत गायब है। तो पहले भी कभी उन्होंने ऐसा कदम उठाया? कभी भी नहीं किया, बिना बताए घर से भी नहीं जाते थे वो। तो जब आपसे मिलकर वो गए हैं तब उनका मूड देखने में कैसा था? ठीक था। बात हुई थी उस दिन उनके साथ? हाँ। काम पर जाने के बाद? हाँ, 12:30 बजे 1 बजे करीब बात हुई थी। तो किस दिन से लापता है वो? संडे से लापता है वो। पुलिस को शिकायत दी आपने? सब कुछ। पुलिस क्या आश्वासन दे रही है? कुछ नहीं कह रहे, कोई सुराग मिलेगा फिर बताएंगे, कोई सुराग ही नहीं मिल रहा। आप माननीय पुलिस अधीक्षक के पास भी गई थी दरखास्त लेकर? हाँ जी। उनकी ओर से क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कह देंगे, हम कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप शुरू से यहीं के रहने वाले हो, सुभाष नगर कॉलोनी के? हाँ, यहाँ रह रहे हैं। कितने हम साल तो किराए हो गए यहाँ रहते पे, हैं? यहाँ तो 6-7 साल हो रहे किराए हैं। के मकान में हो? हाँ जी। तो आसपास रिश्तेदारी में कहीं पर आपने पूछा? कहीं सब पर चले जगह गए सारी होंगे? रिश्तेदार, कभी कहीं नहीं जाते थे, सब जगह पूछ लिया, कहीं भी नहीं पता लग रहा उनका। अपने आप भी जगाधरी, पूरी जगाधरी में ढूंढ लिया, कुछ पता नहीं लग रहा उनका। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था? अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। कोई उन्हें परेशान कर रहा था किसी बात को लेकर? मुझे तो या कोई कोई बात किसी तरह का कोई लेन देन का कुछ भी ऐसा कि लोग परेशान होकर जैसे चले जाते हैं? नहीं, ऐसी तो ऐसा कोई कुछ बात भी नहीं नहीं था। थी। कोई बात होती थी बताइए। बस मेरे पास में बगल में एक लड़का रहता था, उससे ज्यादा उठते बैठते थे उसके पास में। तो अभी ये उससे बगल पूछा वाला आपने? कमरा है, उससे पूछा? वो भी चला गया। वो 5-6 दिन पहले ही चला गया था। अच्छा, वो भी लापता हो चुका है? हाँ, वो तो यहाँ से इनके गायब होने के 5-6 दिन पहले ही नाम गायब क्या था हो। उसका? उसको मोनू भी बोलते थे, वो अपना नाम विवेक भी बताता था। तो मोनू के परिवार वालों ने मतलब पता करने की कोशिश की, क्या पता आज धर्मेश भी उसके साथ रिश्तेदारी में चला गया उनके? पता नहीं, उसका कोई पता ही नहीं था वो कहाँ रहता था, कहाँ धर्मेश नहीं। के पास फोन है? नहीं, उनका फोन भी उसी दिन से स्विच ऑफ जा रहा। फोन भी उनका बंद जा रहा है? हाँ जी।
चलिए, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार जान लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? गुड़िया नाम है। गुड़िया। गुड़िया, धर्मेश की क्या लगती हैं आप? मैं उनकी भाई छोटी हूँ, मेरे से वो बड़े थे। अच्छा, वो जेठ थे आपके? हाँ जी। क्या लगता है क्या हुआ होगा उनके साथ कि 9 दिन हो चुके हैं, ना कोई अता पता, ना फोन चालू है उनका, क्या लग रहा है? जी कुछ पता ही नहीं लग रहा। पहले भी कभी उन्होंने ऐसा ना, कदम कभी उठाया भी है? नहीं। 14-15 साल हो गया उनको यहाँ पे रहते हुए, कभी भी ऐसा सुनाई नहीं दिया। हमारा भी घर पास में ही है, लेकिन कभी ऐसा सुनाई नहीं दिया कि उन्होंने कभी कुछ गलत किसी के साथ बोला हो, नहीं लड़ा झगड़ा हो, नहीं घर परिवार से किसी से लड़ाई झगड़ा किया हो, कहीं चले गए हो। कभी छोड़ के बच्चों को जाते ही नहीं थे, अगर जाते भी थे तो बराबर कॉल पे बात करते रहते थे। पता रहता था कि हाँ भाई मैं गांव गया हूँ, नहीं किसी के घर बैठा हूँ, नहीं कहीं आया हूँ। कभी उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। आखिरी बार जब आप अपने जेठ से मिली थी यहाँ पर आकर, तो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था वो किसी बात को लेकर परेशान है, ऐसा कदम उठा वो सकते तो हैं? मैडम इतना बोला थे, वो इतना बोला, हंसते हुए लोग को हंसाते थे। कभी किसी से छोटे को छोटे समझते थे, बड़े को बड़े समझते थे। उनके अंदर ऐसा कुछ भावना था ही नहीं कि कभी के साथ किसी के साथ कभी वो गलत नाजायज कुछ बोल ले, उल्टा सीधा और पटांग नहीं कभी कुछ ऐसे करे हो। तो आपके पति कहाँ पर हैं? हमारे हस्बैंड घर पे ही है। घर पर ही हैं हाँ वो भी? जी, उनकी तबीयत खराब हो रही तो दवा लेने हुए गए थे, मैं चली आई फिर यहाँ। अभी क्या कुछ आप लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही है धर्मेश को तलाश करने के लिए? अब जी पुलिस वालों के पास गए, कंप्लेन करे, वो तो यही कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे, देखेंगे जहाँ तक हमारी उनकी लोकेशन निकलेगी, किसी भी चीज़ की कॉल डाटा निकलेगी फ़ोन से या ई रिक्शे से या कहीं पहचान मिलेगी उनको, तो हम आपको बहुत कोशिश करके बताएंगे। पर मैडम आज 9-10 दिन हो गए पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा कुछ भी। तो आप देख सकते हैं 4 बच्चे हैं या मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे से बच्चे। क्या नाम है आपका? बच्चों को नहीं लेना। तो आप देख सकते हैं जो परिवार वाले हैं वो कितना ज़्यादा मायूस हो रखे हैं, यहाँ तक कि इनकी जो हिम्मत है वो टूटती नज़र आ रही है, क्योंकि 9 दिन बीत चुके हैं धर्मेश शुक्ला को अपने घर से लापता हुए, लेकिन उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं पता चल पा रही। यहाँ तक कि जो धर्मेश के साथ उठने बैठने वाला उसका एक दोस्त था, आखिरी बार उसे ही देखा गया था, लेकिन वो भी 5 दिनों से अपने घर से लापता है। पर उनके परिवार की ओर से भी पुलिस को शिकायत दे दी गई है। परिवार वालों के मन में अजीब अजीब तरह के ख्यालात आ रहे हैं कि शायद उसके साथ कुछ हो ना गया हो, लेकिन दोस्तों अभी नहीं पता क्या हुआ है। फिर भी 9 दिन बीत चुके हैं। 30 जुलाई की सुबह 11 बजे नाश्ता कर ई रिक्शा के अंदर बैठकर धर्मेश शुक्ला खुद अपने काम के लिए निकला था, लेकिन उसके बाद धर्म पत्नी से 1-2 घंटे के अंदर बात भी हुई थी, लेकिन ऐसा देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि धर्मेश इतना बड़ा कदम उठाने वाला है। कोई भी इस तरह की जानकारी नहीं पता चल पा रही जिससे परिवार वाले धर्मेश तक पहुंच पाए। पुलिस की ओर से लगातार तलाश जारी है। सिर्फ एक सेल फोन के जरिए धर्मेश की तलाश की जा रही थी, लेकिन अब तो उसका जो सेल फोन है वो भी बंद जा रहा है। कब मिलेगा, कब सही सलामत अपने पारिवारिक सदस्यों के पास या बच्चों के पास सही सलामत लौट कर आएगा, अभी नहीं पता, लेकिन आप लोगों के साथ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों इस खबर को आप लोग इतना ज़्यादा शेयर करें कि धर्मेश जहाँ पर भी है वो सही सलामत अपनी पत्नी के पास, अपने मासूम 4 बच्चों के पास सही सलामत लौट आए। तो आप लोगों से बार बार अपील करते हैं इस खबर को शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के जगाधरी से मनदीप कर की रिपोर्ट।